जैसे ही देश भर के चुने हुए शहरों और जिलों की मॉक ड्रिल करवाने का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया, इस बात का अंदाजा हो गया था कि पीएम मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि पीएम मोदी के काम करने के तरीकों को जो अच्छे से जानते हैं और मानते हैं, समझते हैं, वो आसानी से इस नतीजे पर पहुंच गए थे। और हुआ भी वही। जिस वक्त पूरा देश नींद में सोया हुआ था, उस वक्त पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई थी। भारत ने आधी रात को पाकिस्तान में अटैक कर दिया। भारत ने रात करीब 1 बजे मिसाइलों की बरसात कर आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस मामले में 90 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया, दर्जनों घायल हुए। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में आधी रात को खलबली मच गई। मस्जिदों से भागो भागो हमला हो गया की आवाजें आने लगी। आतंकियों के खिलाफ भारत के इस एक्शन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के एक एक कर 9 ठिकानों को, जिसमें बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह भी शामिल है। ये मरकज जैश ए मोहम्मद के परिचालन मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले सहित आतंकवादी योजनाओं से जुड़ा है। पुलवामा हमले के अपराधियों को इसी शिविर में प्रशिक्षित किया गया था। जब आतंकियों ने जिस तरह से पहलगाम में अटैक किया था, उसमें से कई के सुहाग उजाड़े गए थे। उसी से प्रेरित होकर इस एक्शन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की कमान किसके हाथों में थी और कैसे, किसने आधी रात को आतंकवादियों की पूरी लंका ही जला दी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कमान पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले NSA अजीत डोभाल के हाथों में थी। वे वही अजीत डोभाल थे जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की कहानी बस यही थी, अपने शहीद जवानों की विधवा हुई महिलाओं का बदला लेना। यह पूरी तरह से खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन था। इस अटैक की पटकथा अजीत डोभाल ने लिखी थी। पीएम मोदी को एक एक जानकारी दी जा रही थी। जब पाकिस्तान में अटैक हो रहा था, तब पीएम मोदी रात भर जगे, उन्हें पल पल की खबर दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर की मंजूरी अजीत डोभाल ने पहले ही पीएम मोदी से ले ली थी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों का पता लगाने में NTRO ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद सभी ठिकानों को ध्यान से चुना गया और दूसरे दौर के लिए हर एक पर पैनी नजर रखी गई। फिर केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला लिया गया। भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ 9 ठिकानों पर हमला किया और सरकार ने बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 ठिकानों पर हमला किया गया। बयान में कहा गया कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयब, महमूना जोया सुविधा, मरकज अहले हदीस, मरकज अब्बास, मस्कर राहिल शाहिद, शावई नाला कैम और मरकज सैयदना बिलाल जैसे सारे आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया।